नमस्कार मित्रांनो, मी संजय बेडिया गिरगांवकर। आज एक ऐसी शख्सियत को मैं मेरे स्टूडियो में मैंने इनवाइट किया है जिन्होंने तकरीबन सारे कलाकारों के साथ काम किया है। मैं ऐसे शख्स को न्योता देना चाहता हूं कि मेरे साथ मंच शेयर करें और आज इनके जीवन पर हम कुछ बातें करें। मैं जूनियर महमूद साहब से निवेदन करता हूं कि प्लीज आप आए। धन्यवाद संजय भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडियो की शान बढ़ गई। नहीं, जूनियर महमूद साहब, जब मैं छोटा था, जब इनकी फिल्में देखा करता था, जब ये भी छोटे थे जी पर ये बाल कलाकार थे और जब एक गाना सबके मुंह पर चढ़ता है, जब इनको देखा जाता है राजेश खन्ना काका को कि यहाँ वहाँ सारे जहां में तेरा राज है, जी जी, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। जी मैं महमूद साहब, आपके परिचय का मेरे दर्शक मोहताज नहीं है, क्योंकि आपको हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड में लोग जानते हैं। जी 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 अब मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं आपके जीवन के ऊपर। जी प्लीज। आप बाल कलाकार थे जी और उस टाइम का दौर ऐसा था कि लोग जल्दी फिल्मों में आते नहीं थे जी और उस टाइम पर कॉमेडी के हिसाब से खाली एक महमूद साहब थे जी 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 और आप जूनियर महमूद होकर फिल्मों के अंदर आए। जी। तो आपका आना कैसे हुआ? संजय भैया, बड़ा मेरा मशहूर किस्सा है ये, बहुत से लोग जानते भी हो कि बहुत जो लोग नहीं जानते हैं उनको मजा आएगा और आपको भी मजा इसलिए आएगा कि मैं पहली बार ये कह रहा हूँ। मेरे बड़े भाई थे, गुजर गए, वो स्टिल फोटोग्राफी करते थे सेट पे जी शूटिंग की। जी तो जब भी शूटिंग से वो आते थे स्टिल फोटोग्राफी करके, तो बोलते थे आज मैंने वैजा रहमान जी को मैंने फोटोग्राफ किया। कभी वो बड़े बड़े एक्टरों के नाम ले, जीवन साहब का नाम ले लें, हर एक बार हर रोज कोई ना कोई एक्टरों के नाम लेते थे जी। और मैं दिल में एक उमंग होती थी कि मैं इनको रूबरू कब देखूंगा। वाह। बेशक मैं छोटा था, लेकिन चूंकि स्कूल में ड्रामे वगैरह डांस वांस, मतलब मैं तो यही था, तो मेरी कला तो सब जानते ही थे कि भाई है चुलबुला। तो मैं उससे बड़ा मनाया मेरे भाई को, बड़े को, यार कभी ले चल शूटिंग पे ले चल। तो बोला नहीं, तू बड़बोंगा है, बातें बहुत करता है, कि तेरे बोलने से मेरी नौकरी नहीं चली जाए। तो मैंने बड़ा कन्विंस किया, मैं कहा नहीं मैं बातें नहीं करूँगा, तो मुझे ले चल बस किसी भी तरह, मुझे शूटिंग देखनी है, कलाकारों को देखना है। जी संजय भैया, क्या होता है कि जब वहाँ से झंडी हिलना शुरू हो जाती है ना साहब, तो उसे कोई रोकता नहीं है। सही बात है। हम वडाले में रहते थे, डैडी के रेलवे क्वार्टर में मकान था, जी तो वहाँ से हम निकले, 2 बसें बदली करके हम गए चेंबूर। जी पूरे रास्ते दोनों बसों में उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, बड़े भाई ने, मुंह नहीं खोलेगा, बकवास नहीं कर रहे। मैं कहा हाँ ना भाई, हो गया ना, नहीं बोलूंगा। शूटिंग देखने चले गए जहाँ पर स्टिल फोटोग्राफी कर रहे थे जी जॉनी वॉकर चचा, जी उस जमाने के तोप, और अभी भी तोप ही है, उनकी जगह खाली है। जॉनी वॉकर साहब एक स्कूल टीचर का रोल कर रहे थे जी और एक बच्चे को वो कहते कि तू इतना लेट क्यों आया वगैरह वगैरह, वो डायलॉग थे। जी उस दौर में संजय भैया, आप छोटे रहे होंगे, मैं भी छोटा ही था, तो सेट पे, अब तो आप सब जानते हैं टेक्निकली क्योंकि आपका खुद जी, का जी, स्टूडियो है, जी, अपना न्यूज़ चैनल है माशाल्लाह। तो उस जमाने में एक ही कुर्सी होती थी सेट पे, वो जी, थी डायरेक्टर की, डायरेक्टर की। जिसके पीछे लिखा होता डायरेक्टर। अच्छा, हम तो नए नए, हमें पता नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं, छोटा तो था मैं। शूटिंग देखने क्रेज से मैं चला गया और मैं वो डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे ही खड़ा हो गया है। तो वो बच्चा शॉट दे रहा था जॉनी वॉकर साहब के साथ, वो घड़ी घड़ी डायलॉग भूल जाए, कट कट कट, मगर डायरेक्टर जो थे वो पेशेंस इतना उन्होंने रखा था अपना, वो उसे एंकरेज करता, बढ़िया था बेटा, एक बार और ट्राई करते हैं जी। वो उसे बहुत बच्चे को एंकरेज करते थे। जी जी फाइनली 6-7 टेक हो गए साहब, और टेक हो नहीं रहा था, बच्चा कॉन्शियस हो गया होगा या क्या, क्योंकि बड़ा वहाँ का कॉम्प्लेक्स माहौल होता है जी। एटमॉस्फेयर अलग होता है ना। सही बात है। तो शायद वो बोल नहीं पाया कुछ। जब 7वां रीटेक हुआ, मैं पीछे खड़ा हुआ, पता नहीं मुझे किसने काटा या क्या हुआ, मैं बोला वाह, एक डायलॉग बोलने आता नहीं, आ गया पिक्चर में काम करने। अरे मुँह से यूँ निकल गया। तो उन्होंने मुझे मुड़ के देखा, डायरेक्टर ने, उनके पीछे खड़ा था मैं, मुझे देख के बोलते बेटा आप ये डायलॉग बोल सकते हैं? तो मैं इसके क्या, मैं तो अंकल के भी डायलॉग बोल सकता हूँ, इतनी बार याद हो गया मुझे।
उनको मेरी बात में कुछ कॉन्फिडेंस नजर आया। ओके। तो उन्होंने बच्चे को बुलाया, देखिए सादगी कैसी होती है, वो दौर अच्छा था। हम्म। बेटे इधर आइए, आप इधर आइए। बच्चे को बुलाया, कहा अपना कुर्ता निकालो, ये भैया को पहनाओ। हम्म। संजय भैया ऑन द स्पॉट, वो बच्चे ने कुर्ता निकाला, मैंने ऑन द स्पॉट पहना। चलिए खड़े हो जाइए आप वहाँ। याद है ना क्या बोला? हाँ याद है ना साहब। मैं तो बिल्कुल 1 2 का 4 था मेरा सिस्टम। मैं जाके खड़ा हो गया और सब क्लैप किया, जैसे क्लैप बजाता है कि जी। तो क्लैप किया। जॉनी चचा ने, जॉनियों के साहब ने पूछा इतना लेट क्यों आया? मैं क्या करूँगा मैं, अम्मी ने वो पजामा धो के रखा था, सूखा ही नहीं, और वो सुखाने में कुछ डायलॉग मैंने बोला। संजय भाई एग्जैजरेशन नहीं है, ये मेरी कोई बड़ाई नहीं है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो झंडी हिलनी थी। वो पहला टेक ओके हो गया मेरा। वाह। अब जब ओके हो गया तो बाकी लोग जो सब कपाए हुए थे उन्होंने तालियां बजा दी कि पहली बार बच्चा कैमरा फेस कैमरा कर। फेस साथ कर में रहा है। कौन? सही बात। धुरंधर साथ में, साथ में जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर साहब। तालियां वाले फिर दी। मैंने तो पूछा, मेरा भाई पीछे खड़ा हो कहाँ पर, बाकी सब ठीक है, वो कहाँ पर है कि मेरी नौकरी गई है, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वगैरह वगैरह। पूरा दिन साहब मेरे का आगे पीछे, बेटा चाय पियोगे, बेटा ठंडा पियोगे, ये चल रहा था मेरा। पूरा दिन मेरा बहुत सुकून से निकला। शाम को उनका एक आदमी आया, उसने हरी नोट दी 5 रुपए की। अच्छा। 5 रुपए की नोट दी, बोले बेटा ये लो और अपना नाम लिख दो। ये NAIM, ये तो याद था, नईम नाम है मेरा। हाँ। तो मैंने बड़े स्टाइल से NAIM करके साइन कर दिया। हाँ। अब वो 5 की नोट ले ली, अब पैकअप हो गया, हम निकले घर आने के लिए, बड़ा भाई साथ मेरे। संजय भाई मैं चेंबूर से जो बैठा, साइन में उतरा, साइन से जो बैठा वडाला उतरा, मेरे भाई से मैंने बात ही नहीं की। नहीं, वो नाराज थे या खुश थे? नहीं, वो उससे पूछा मुझसे, बोले बहुत भाव खा रहा है, क्या बात क्या है? मतलब आपका स्टारडम आ गया था। स्टारडम आ गया और स्टार बनने के बीच उसी दिन बो गए आप। जी, तो बोला तुझे 3 रुपए मिलते ना जी। 5 रुपए मिले, बड़ा आदमी तो तमीज से पेश रहा। अच्छा, मैं इसके बाद में आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ये कौन से साल की बात होगी जनरली? ये मैं 67 की बात कर रहा 67 की बात कर रहे हैं। हूँ। जी तो उसके बाद में जो आपकी जनरली शुरू हुई, जी। तो आपने किन किन कलाकारों के साथ काम मैं किया? मैं ये न पूछूं किसके साथ रह गया, खाली ये बताएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। संजय भाई बहुत नसीब वाला हूँ मैं कि सब दिग्गजों के साथ काम किया। राज कपूर अंकल एक बच गए थे बस। अच्छा। राज अंकल के साथ मैंने कैमरा शेयर नहीं किया, स्क्रीन शेयर नहीं किया। जानता था मैं कि चिंटू हमारे अजीज थे, चिंटू से मिले हम चेंबूर जाया करते थे। पर राज अंकल के साथ उनकी किसी फिल्म में या किसी और की फिल्म में, उन्हें छोड़ के आप जस्ट नेम द पर्सन ऑफ दैट एरा, मैं सबका हाँ बोलूँगा मैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तकरीबन सभी स्टार के साथ आपने काम किया है जी। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया काम करने में? देखिए बहुत मजे की बात बताऊं मैं आपको, संजय भैया उस दौर में जो लोग थे इतने प्योर थे, कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं था। तो मैं संजीव कुमार का नाम लूं, माशाल्लाह, हरी भाई वेरी गुड, धर्म पापा जी सुभान अल्लाह, एक एक के ऊपर जो नाम लेते जाऊंगा सब एक पे एक जा रहे हैं साहब। तो यीशु साहब के साथ थोड़ा वो था क्योंकि यीशु साहब बहुत बड़े हैं, तो हम लोग अदब के दायरे में रहते थे। तो दिलीप कुमार साहब। जी, दिलीप कुमार, तो हम पीछे रहते थे। संघर्ष में बहुत मुश्किल कुछ सीन हुए थे मेरे जी। और मैं बल्ला सानी साहब का बेटा बना था जी। तो उन्हें मैंने वो एक फिल्म में मैंने कहीं थोड़ा बहुत नजर आया उनके साथ जी। पर उनका अदब इतना था कि हिम्मत करके भी सलाम के बाद बात नहीं होती थी। और अब मैं आपसे इसमें अगर आगे बढ़ूं कि आपको कौन से फिल्म, कितनी फिल्में की आपने? 280 प्लस कुछ है, हम याद 280 जी जी पर प्लस है। इसमें सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लगा? ऐसा है संजय भाई, एक फिल्म आई थी बी नागे रेड्डी साहब की जी। जिन्होंने रामाश्याम बनाई थी। उनकी फिल्म थी घर घर की कहानी। जी। 3 फैमिली की कहानी थी, जी। बल्ला सानी साहब की फैमिली, जी। ओम प्रकाश अंकल की फैमिली और जागीरदार साहब की फैमिली। जी। मैं जागीरदार साहब का बेटा बना था, बिगड़ा हुआ रईस बच्चा, और मेरे तो हरकतें ऐसे, आपको अगर याद हो तो मैंने क्या क्या किया इंडस्ट्री में, मतलब अपने रोल के तहत। तो वो उस फिल्म में मैंने गाना भी गाया था, ऐसा बनूंगा एक्टर में यारो, गाना भी था। वाह जी, कोई सैड कुछ सीन भी थे, जी। हंसी मजाक थी, बदमाशियाँ थी मेरे स्कूल में जाके, इसे तमाचा मार उसे तमाचा मार, बेहतरीन शेड थे उसमें। यानी कि एक कला की जितनी भी आपकी एबिलिटी है, स्किल है, उसे काफ़ी कंगाला था डायरेक्टर साहब ने। तो मुझे घर घर की कहानी बहुत पसंद। और इत्तेफाक की बात,
मैं शेयर करना चाह रहा हूँ मैं कि फिल्म घरघरा की कहानी के लिए, इस फिल्म के लिए मुझे नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था सर। वाह। तो इसलिए नहीं कि वो मिला था, इस वजह से बेसिकली मुझे ये काम करने का मज़ा आया, लोगों ने पसंद किया। और इस गाने में जिसके मैंने बोल सुनाए आपको, जी। इसमें मैंने शम्मी अंकल, राज कपूर अंकल, दिलीप साहब, हमारे उस्ताद महमूद साहब, सबकी कॉपी की है। जी। अगर कभी फुर्सत में आपको ये गाना देखने का मौका मिले, प्लीज़ देखिएगा। और मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूँ उन सब की आपको झलक देगी। मैं हमारी टीम से कहूंगा कि ये जो गाना है इसकी एक 10 सेकंड की क्लिपिंग अगर इस वीडियो के साथ में हम जी, शेयर करें जी, तो जी। लोगों को पता चलेगा मैं किस गाने कि की आप कितने बदमाश थे उसमें। ऐसा बनूंगा एक्टर में यारो, रंग जमा के छोड़ूंगा, चूना लगाने वालों को मैं चूना लगा के छोड़ूंगा। अच्छा, अब मैं आपको सबसे ज्यादा, जी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं एक स्ट्रगल का दौर आता है, जी जी एक परेशानियां आती हैं, जी डायरेक्टर मुंह मोड़ लेता है, प्रोड्यूसर मुंह मोड़ जी, लेता है, जी, कुछ जी। ऐसा आपके साथ हुआ? क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी कहानी में कहते हैं कि मैं गया था और उस स्टूडियो ने दरवाजा बंद कर दिया। देखिए, बड़ों ने जो गणित बांधा है वो है शबाब का। कहते हैं ना कि आपका शबाब 6-7 साल, 8 साल, उसके बाद क्या, फिर आप नॉर्मल सी पे आ जाते हैं। तो वो पीक पीरियड मेरे करियर का, मैंने शायद 9-10 साल तक चला मेरे साथ। जी। तो मुझे कहीं से भी कोई नाराज़गी या कोई बात नहीं लगी। अलबत्ता हाँ, जब आपका जब डाउनफॉल आता है, मतलब जब आप इतने मशहूर नहीं होते हैं, जब आपको लेके रोल कंसीव नहीं किए जाते हैं, जी। तो फिर ये कि अच्छा, फिर यूँ होता था कि मैं छोटा था, बच्चा एक ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है तो भली लगती थी। जी। थोड़ा बड़ा हुआ तो शायद वो बातें लोगों को नागवार गुजरती होगी या डाइजेस्ट नहीं कर पाते होंगे। आई डोंट नो नथिंग अबाउट, बट बात ये होती है सर कि आपका शबाब बहुत अच्छा गुजरा। मैं उसमें अभी भी झूम रहा हूँ, अभी भी ऐश कर रहा हूँ। मुझे कोई गिला शिकवा किसी डायरेक्टर से नहीं है, किसी प्रोड्यूसर, किसी एक्टर से नहीं है। आई एम फुली सेटिस्फाइड। कुछ महमूद साहब ये बताएं आप कि इतने कलाकारों के साथ में काम करने के बाद में आपने, जैसे धर्म पाजी हुए, जैसे संजीव कुमार साहब हुए, राजेश खन्ना, काका जी, तो ऐसा कोई इंसिडेंस जो कभी आपको इनमें से कोई कलाकार, बड़ा कलाकार फोन कर लेता है? कुछ मैंने सुना था कि कुछ धर्म पाजी ने कुछ एक दिन, जी 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 जी, क्योंकि आप लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं। बोल लेता हूँ मैं जी। तो ये लाइन तो की, पंजाबी में बोलिए कुछ थोड़ा नहीं, सा। ये लाइन की देन है जी, फिल्म लाइन की देन है ये। और मैं खासी मराठी भी बोलता हूँ, मराठी फिल्में बनाई अगर आपको पता है तो। जी जी जी। तो चांगला मराठी सुद्धा बोलतो मी। वाह। एंड मोस्ट ऑफ ऑल क्या है कि इंडस्ट्री में पंजाबियत का जो वो रहा, उसका अदब से ही ताल्लुक़ है वो जी। कि उर्दू में पढ़ाई होगी, डायलॉग्स उर्दू में लिखे जाएंगे। प्राण अंकल मरहूम, उन्हें उर्दू में डायलॉग दिए जाते थे। दारा सिंह साहब मरहूम, उन्हें उर्दू में दिए जाते थे। दिलीप साहब को देते ही थे। फिर आपके धर्मपाल जी को अगर आपने उर्दू में डायलॉग नहीं दिए हैं तो उस दिन शूटिंग नहीं होगी। अच्छा। हाँ, वजह ये कि पढ़ते इतने फ्लुएंसी, क्योंकि उसमें डिक्शन, प्रोनाउंसिएशंस, वो सारी चीज़ें उसमें बड़ी नुक्ते वक्ते परफेक्ट होते थे। तो प्रॉपर लोग प्रॉपर काम करना चाहते थे और किया इन लोगों ने। आज भी उनकी फिल्में याद हैं। जी। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। जी। तो रही बात फ़ोन करने की, जी। मैंने, हमारे एक दोस्त हैं सलाम काजी करके, जी। तो एक छोटा सा यूट्यूब चलाते हैं वो। आपका तो माशाल्लाह चैनल है, तो उस पर कभी कभार मेरी मुलाकातें डालते हैं वो। तो उन्होंने एक धर्म जी के ऊपर एक डाला, इत्तफाकन उन्होंने देखा नहीं देखा, मैं इसका विटनेस ही हूँ, पर मुझे एक रोज़ फ़ोन आता है किनका? किसी आदमी का। हाँ। मैं फ़ोन उठाता हूँ, हेलो। तो उन्होंने कहा मैं टॉकिंग टू जुने महमूद। मैं कहा यस प्लीज़ गो अहेड। मैं ऐसे करके बोला, बोले कहीं नहीं, हैंग ऑन प्लीज़, हैंग ऑन। उन्होंने फ़ोन दूसरे के हाथ में दे दिया। वो दूसरे ने जब फ़ोन लिया तो कहा ओए महमूदे, ऐसे करके आवाज़ आई। संजय भैया मैं काँप गया। मुझे मालूम है पापा जी धर्म सिंह हैं। अच्छा। वो ऐसे बुलाते थे मेरे बचपन में भी, और एक मुद्दत के बाद आवाज़ सुनने के बाद जो अपना होता है तो आपकी दिल में उतरती है वो आवाज़। जी। ओए किथे हैंगा भाई, ओए ओए मैं देखना चाह रहा तो अच्छे से दिक्का राजा बस। अरे बाप रे, तुम्हारा पाजी मैं आ रहा। मैं बंगले पहुंच गया उनके। कितने टाइम में? 12-15 मिनट में। मैं बैंटर तो रहता हूँ मैं, रहता थे, वहां से पहुंच गए। दोपहर का वक्त था। जी। तो इतना रश स्कूल था, मैं ज़रूर करके पहुंच गया मैं। और उस घर में मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, 1970 से जा रहा हूँ मैं। जी।
धर्मबाजी के बंगले में। फैमिली मेंबर हैं। यस, यू कैन से दैट इजीली। तो जब बाबूजी जिंदा थे, उनके अब्बा, तब भी मैं जाया करता था। हम छोटे छोटे थे और सनी भैया बड़े थे, क्योंकि माशाल्लाह डील डॉल में बचपन से ही ऐसे हो, तो वही एक हमारे में वो थे। और सबसे छोटे वहाँ बॉबी लगते थे, तो मुझे खुशी होती थी बॉबी को देख के कि मुझसे भी छोटा कोई है। तो खैर ये बचपन है अपना। तो पापा जी ने रोक कर, आप यकीन कीजिए, रूम बंद करवा दिया। बोला कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ़ोन तो खैर हाथ में रखते नहीं, बंदे पकड़ते हैं। बोले कोई फ़ोन वोन नहीं चाहिए। मैंने ओए डिस्टर्ब ना करी, ध्यान रखी। सारे ने बाहर कर दिया उन्होंने। 1.25 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने इतनी बातें करी मुझसे संजय भाई कि मैं फ्लैशबैक में चला गया, तकरीबन 30-32 साल पीछे। और मुझे राजकमल स्टूडियो की बातें कर रहे हैं, मुझे चेन्नई एयरपोर्ट की बातें कर रहे हैं। अच्छा। वो तेनू याद है तू मिलिया सीगा मैनू, ओए की बढ़िया होता, ओए अरे बाप रे। मैं बोला इस उम्र में टचवुड बालिक उम्र थे इनको, एक एक बात याद है उनको, है सर। तो ये बड़ों की दुआएं उनके पाजी, साथ। धर्म पाजी तो ग्रेट हैं जी। हाँ तुसी जी, ग्रेट हो बिल्कुल, पाजी, बिल्कुल, तुसी बिल्कुल। ग्रेट हो पाजी। तो मैं जब देखा कि काफ़ी बातें हो गई, तो थोड़ा एग्जर्शन लग रही थी कि उनको हो रही होगी, तो मैंने अचानक बोला, मैं पाजी तो सिखाते, मैं इजाज़त दो, मैं निकला। वो बेजा कितने नहीं जाना, वो बेजा करके, वो उनकी मोहब्बत। उनकी पर मोहब्बत। मुझे ये पता कि वो थोड़े से वो एग्जर्ट हो गए थे। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि जैसे आप शूटिंग में जाते थे और ओवरनाइट शूटिंग हुई, आउटडोर शूट हुई, तो रात को ये सब कलाकार बैठते थे, तो कुछ उस टाइम की कुछ मेमोरी अगर आपके पास हो? जो मेमोरी तो नहीं, अलबत्ता ये कि मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा सुनने वालों से संजय भाई, कि वो अपनापन शूटिंग के बाद का, एक दूसरे के लिए एक अदब, हाँ, वो चीज़ें आज की डेट में मिसिंग है, जिसका मुझे बहुत दुख है। सही बात। वो कोई नहीं सोचता मैं हीरो हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, या मैं हीरोइन हूँ। उन्होंने बुला लो जी, ओए उन्होंने भी बुलाओ ना करके बुला लेते थे, और सब एक साथ बैठे थे। अभी इतना सा बच्चा है, मैं कुछ भी हूँ, पर मैं उनके फैमिली की समान था। तो ये चीज़ों में मेरी ये अपब्रिंगिंग है मेरी, उन लोगों में पल पल के मैं इतना बड़ा हुआ है जो भी है, पर ये चीज़ें आज की डेट में अदब, कुल मिलाकर जो अदब का जमाना था वो। जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे महमूद साहब के बाद में हिंदुस्तान की जनता को या विश्व की जनता को आपने हंसाया, खूब हंसाया जी अपने फनकार से, जी। और उसके बाद में एक कॉमेडियन का प्रचलन चला जी। कि जॉनी भाई आए, और उसके बाद में बहुत से कलाकार आए, जी। और अभी भी बहुत आ ही रहे हैं। जी। तो आपके जो पीछे वाले, जैसे जॉनी भाई के साथ क्या ट्यूनिंग थी, जॉनी लीवर साहब के साथ? बहुत भाईचारा था, भाईचारा। देखिए, ये इंडस्ट्री में मुझसे जूनियर होंगे, पर ताल्लुकात के बेस पर जी। हम बहुत पुराने अजीज हैं जी। और ये कभी भी आते तो ये प्रिटेंड नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ। ये मेरे साथ नहीं, बल्कि हर इंसान के साथ, एक नए चेहरे के साथ भी वैसे बिहेव करेंगे जैसे कि जानते हैं, वो वेरी वेल बिहेव्ड है तो हैं। और उस ज़माने में जगदीप साहब भी ऐसे ही थे, रहीना नाथ जी ऐसे थे। खैर जॉनी वॉकर साहब की तो बात है, हम तो चचा बोलते थे, मुगरी चचा, आगा साहब, तो ये सब बड़े लोग थे। और उनके बाद अगर किसी में मैंने बहुत अदब देखा तो सही नाम लिया आपने, जॉनी लीवर साहब। जी जी। आज के जो कलाकार हैं, आज के जो जूनियर कलाकार कॉमेडियंस आ रहे हैं, और आज की जो फिल्में आ रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो हमारे माई बाप है, पर हाँ, उन कलाकारों से मैं ज़रूर कहूँगा कि साहब एक अपना गोल बना लीजिए आप, कि यहाँ जाके हमने शूट मारना है। वरना आप जॉनी लीवर साहब को देखकर उनको इमिटेट करोगे किसी सीन में असरानी साहब को याद करके करोगे, किसी सीन में आप महमूद साहब को, तो वो दिक्कतें आपको आगे देनी है, क्योंकि जो एबिलिटी इनमें है, जो उनको गॉड गिफ्ट मिली है, वो तो आप में खूबियाँ ही नहीं। तो आप उनकी बराबरी ना करते हुए अपना एक मकाम बनाए, गोल बनाए, और जो मेहनत एक लाइटमैन करता है सेट पे, उस मेहनत से काम करें। मेरा यकीन है हम जैसे बन गए जी, तो ये क्यों नहीं बनेंगे? नहीं, आप तो बड़े उम्दा कलाकार हैं। नहीं, कुछ डायलॉग या कुछ गाना हमारे दर्शकों के लिए। मैं खैर, आप भैया की बात है संजय भैया, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का पड़ोसी हूँ, ये मेरा नसीब है जी। और रफ़ी साहब ने मेरा पहला गाना जो महमूद साहब पे फिल्माया गया था, हम काले तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं,
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले। मैं ओवरनाइट स्टार बन गया। फिर एक दूसरा गाना, महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, दिला दो मेरा दूल्हा। ये भी रफ़ी साहब ने गाया, ये भी मैंने रिपीट हुआ मुझ पे। महमूद साहब के सामने महमूद साहब खड़े हुए, मैं नाच रहा हूँ। फिर कुछ गाने उन्होंने मेरे लिए अलग से गाए। अच्छा, ये मेरा मुकद्दर। जैसे कि एक गाना था हमारा, हम ही जाने एक तोरे मनवा की पीर, जगत में प्यार लुटाई के हम जैसों को अपने के। ये गाना उस दौर में खूब चला। ये प्यारे भाई के छोटे भाई हैं गणेश जी, उनका संगीत था। जी जी। और उस फिल्म का दूसरा गाना जो अमर है वो ये कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। जी। ये फिल्म थी एक नारी दो रूप। फिर इन्होंने एक गाना उषा जी के उसमें गाया, रफ़ी साहब ने एक गाना और हमारा बना। तो मैं समझता हूँ कि बहुत नसीब वाला हूँ मैं कि मुझ पर उनका प्लेबैक दिया गया। तो इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए हो नहीं सकता था। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि कैसे इनकी जीवन की शुरुआत हुई। 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम इन्होंने काम किया और आज जिस मुकाम पर हैं, इन्हें रिस्पेक्ट है, इज्जत है, मान है, सम्मान है। और उस पर सबसे बड़ी बात है कि इनको संतुष्टि है, ये बहुत खुश हैं, लोगों को हंसाकर अपने जिंदगी में खुश हैं। मैं आपका तहे दिल से जूनियर महमूद साहब धन्यवाद देता हूं। आप बेड़िया फिल्म स्टूडियो आए और आपने गुफ्तगू की। हम फिर आपको बुलाएंगे कोई दूसरे फंक्शन के अंदर प्लीज, और फिर आपकी बहुत सी अंदरूनी बातें आपसे करेंगे। इसी के साथ हमारा ये शो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।